कभी कभी धीरज का, धैर्य का त्याग करना धर्म हो जाता है, समय का आवश्यकता हो जाता है, नियति का पुकार बन जाता है। जी हाँ, ये जो कथन है पूरी सही सिद्ध होती है तब जब अन्याय, अत्याचार, अपराध अपने चूट सीमा पर हो, अपने पराकाष्ठा में हो। तब आप चुप रहकर, शांत रहकर, मौन धारण कर बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि ना एक श्रेष्ठ मनुष्य का हृदय कभी भी उसे अन्याय के विरुद्ध शस्त्र ना उठाने का प्रेरणा नहीं देगा, चुप रहने का प्रेरणा नहीं देगा। वो हमेशा ये कहेगा तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार इन पापियों के विरुद्ध, इन अधर्मियों के विरुद्ध आवाज उठाओ, शस्त्र उठाओ। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? इसीलिए मैं थंबनेल में आज लिखा है कि मैंने धैर्य छोड़ा है, धीरज को तोड़ा है, लेकिन धर्म का उल्लंघन नहीं किया। अर्थात मौन रहना, शांत रहना अगर धर्म को शक्ति देती है, धर्म की स्थापना होती है उससे, तभी मौन रहना, शांत रहना सही होता है। अन्यथा उस मौन का, उस शांतिपन का क्या महत्व होता है, क्या मूल्य होता है? तभी मौन को, शांति को तोड़ देना ही अनिवार्यता होता है, यही धर्म होता है। उदाहरण के सहित समझते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जो जितना शांत रहता है, जितना चुप रहता है, उतना अधिक अच्छा मनुष्य होता है, उतना नैतिक मनुष्य होता है, उतना ज्ञानी मनुष्य होता है। परंतु अगर वो मौन, वो शांति तो धारण ज्ञान के आधारित ना हुआ, विवेक पूर्वक ना हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, अधर्म हो रहा है। आप चुप रहकर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसको सहते जा रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली आप उस अधर्म को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उस अन्याय को बढ़ सके, वृद्धि हो सके, सहायता कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है बंधुगण? पूछिए अपने आप से। ये उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। वो कुरु सभा, वो कलंकित सभा जहां नारी का भ्रष्ट हरण हो रहा था, नारी का चीर हरण हो रहा था, तब क्या वहां पर जो महामहिम थे, जो महामहिम विद्युत थे, जो सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे ज्यादा उम्र वाले इंसान थे, कौन? पितामह भीष्म। क्या उनका चुप रहना सही था? क्या उनका मौन धारण करना सही था? क्या गुरु द्रोणाचार्य का चुप रहना वहां पर सही था? पूछिए अपने आप से। क्या गुरुवर कृपाचार्य का वहां पर चुप रहना सही था? या फिर जितना भी मान्य, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध योद्धा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, क्या उनका मौन धारण करना एक महान अपराध को जन्म नहीं दे रहा था? क्या उनके समक्ष एक महान अपराध नहीं हो रहा था, एक महान अधर्म नहीं हो रहा था? उसमें तो अधर्मियों का बसेरा था। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? क्या वहीं पर यही धर्म नहीं बनता था कि पितामह अपने प्रण से, वचन को तोड़कर उठ खड़े होते, शस्त्र उठाते और दुर्योधन को वहीं सबक सिखा देते, सभी अधर्मियों को वहीं सबक सिखा देते? पूछिए अपने आप से। आप सिर्फ अपना वचन, अपना प्रण की रक्षा के लिए पूरा राष्ट्र को,
पूरा भारत खंड को, पूरा आर्यभट्ट को एक महान विध्वंस में डाल दे रहे हैं। क्या यही धर्म था? नहीं। तो मौन वहाँ पर धर्म नहीं था, मौन धारण करना वहाँ पर अन्याय बन जाता था। परंतु यही मौन एक धर्म बन जाता है तब जब मूर्खों की सभा हो रही, जब मूर्ख चर्चा कर रहे हैं, तब वहाँ पर मौन धारण करके चला जाना यही धर्म होता है। उनसे बचे रहना यही धर्म रहता है। यानी इन सब के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि धीरज रखना तो दिव्य गुण है। हर कोई इंसान बहुत देर तक धीरज नहीं रख सकता, परंतु यदि आपके पास विवेक नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ और स्थिति और परिस्थिति के विषय में आप अवगत नहीं हुए, उस परिणाम के विषय में चिंतन नहीं किए, जैसे कुरुसभा में हुआ था, तो क्या आप सबको एक महान युद्ध में झोंक नहीं दे रहे हैं? क्या ये एक अपराध नहीं हो रहा है? पूछिए अपने आप से। अर्थात सही कर्म में कुछ भी बड़ी सफलता पाने के लिए धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। परंतु ये जांच कर लेना अनिवार्य बन जाता है, क्या वो दिशा सही है, वो लक्ष्य सही है, वो उद्देश्य सही है, वो संकल्प सही है, वो वचन सही है, क्या जो हो रहा है सही है? अगर हाँ तो धीरज रखिए, अन्यथा अगर वही धीरज, वही मौन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, धर्म को पतन की ओर लेके जा रहा है, धर्म की स्थापना नहीं कर पा रहा है, धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, धर्म को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो ऐसे मौन को धारण करके क्या फ़ायदा? ऐसे मौन को त्यागना ही धर्म होता है। समय की आवश्यकता होती है, नियति की पुकार होती है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैंने धीरज को छोड़ा है, धैर्य को तोड़ा है, लेकिन धर्म का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ना मूल उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, तो वहाँ पर या फिर ऐसी स्थिति में मौन या धीरज धारण करने योग्य नहीं। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे परम धर्म है और सबसे पहला चरण होना चाहिए। परंतु जब दुष्ट दुर्जन ना माने, तब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अनिवार्य बन जाता है। तो बंधुगण, कहाँ पर मौन धारण करना है, कहाँ छोड़ना है, इसके लिए ज्ञान बोध विवेक चाहिए। अन्यथा आप उस रट्टू टोटा के भांति हो जाएंगे जो एक ही वाक्य को बार बार दोहराता रहता है सबके सामने। इससे थोड़ी वो बुद्ध बन जाता है, थोड़ी वो ज्ञानी बन जाता है, थोड़ी उसमें चेतना आ जाती है, थोड़ी उसमें विवेक जागृत हो जाती है। नहीं, तो इसीलिए हमें ज्ञान बोध विवेक चाहिए होता है। कहाँ पर क्या और कितना कहना है, क्या कहना है, कहाँ मौन धारण करना है, कहाँ मौन को त्यागना है। एक स्थिति में मौन को धारण करना धर्म बन जाता है, दूसरी स्थिति में वही मौन गलत होता है, वही धीरज अन्याय बन जाता है। तो सत्य के राह में, धर्म के राह में आगे बढ़ते रहिए, चाहे जितना भी कठिनाई बाधाएं अड़चने आए। अपने उज्जवल ज्ञान, उज्जवल संस्कारों से जितना भी कुरीति, अंधविश्वास, अंध मान्यताएं पनप रहा है, उसे काटते जाइए। अज्ञान के लिए अस्त्र होता है ज्ञान, अन्याय के लिए अस्त्र होता है न्याय, अधर्म के लिए अस्त्र होता है धर्म। पशु के भांति कर्म मत कीजिए। मनुष्य है तो मनुष्य के भांति कर्म कीजिए। अपने आचरण से दिखाइए कि आप मनुष्य हैं। थोड़ा संघर्ष कीजिए, थोड़ा कठिनाइयाँ उठाइए, थोड़ा बड़ा चुनौतियाँ लीजिए। बड़ा मनुष्य है तो बड़ा चुनौती लेंगे। तो सामने आइए और सत्य रास्ते में, धर्म के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए।